दक्षिण गुजरात के मुख्य केंद्र सूरत जिले के पलसाणा तहसील के बलेश्वर गांव की ये राम रहीम की जोड़ी है। बिलाल शेख और हेमंत पटेल बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त बरसों से ग्राम पंचायत द्वारा हो रही अनीतियों के सामने लड़ रहे हैं, लेकिन साल 2005 के बाद उनको अपनी इस लड़ाई में सूचना के अधिकार का साथ मिला और इन दोनों दोस्तों ने पूरे गाँव की वाहवाही लूटी। हम बिलाल भाई के साथ इसलिए साथ में आरटीआई करते हैं कि आरटीआई में सच्ची माहिती मिल सके और जो धमकी मिले तो हम उसका सामना कर सके। इसलिए हम आरटीआई का उपयोग करके हम जनहित का कार्य करना चाहते हैं। साल 2005 में सूचना के अधिकार का कानून अमल में आया। उसके पहले बिलाल भाई ने गांव के तालाब में हो रही खुदाई के संदर्भ में एक अर्जी की थी। उनकी इस अर्जी पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। इसके पीछे की हकीकत यह है कि ग्राम सभा ने अधिनियम प्रस्तावित करके एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को तालाब में मिट्टी खुदाई की मंजूरी दी थी। उनकी इस मंजूरी के साथ उत्खनन विभाग की सहमति भी थी। दूसरा ये पूछा आरटीआई के तहत कि अभी फिलहाल आपने किसी को ये तालाब फिर से दोबारा खोदने को दिया है? तो उसमें हमें मामलतदार पलसाणा ने आरटीआई के तहत जानकारी दी कि वो जो आपकी फरियाद है वो तो ऐसे ही है, लेकिन फिलहाल बलेश्वर ईश्वरी ग्रुप ग्राम पंचायत ने ठहराव करके इस तालाब को माइनिंग के लिए फिर से KR पटेल एंड कंपनी दामको को सुपुर्द किया है। इस दरमियान सूचना अधिकार कानून लागू हुआ। अब बिलाल भाई और हेमंत भाई के पास कानून रूपी औजार आ गया था, लेकिन उन्होंने इस करिश्माई कानून का असर देखा नहीं था। उन्होंने अपनी पुरानी अर्जी फिर से दोहराई और गांव के तालाब को खोदने के लिए किसको मंजूरी दी गई, कितने मैट्रिक टन मिट्टी की खुदाई की मंजूरी दी गई, इस प्रकार उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी। पलसाणा के मामलतदार को की हुई इस अर्जी के संदर्भ में उनको सूचना मिली। यह सूचना चौंका देने वाली थी। वास्तव में तो सरकार ने 20 मैट्रिक टन मिट्टी खोदने की ही मंजूरी दी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने तो पूरा तालाब ही खोद कर रख दिया। हमने फिर ये आरटीआई के तहत हमको जानकारी मिली कि KR पटेल एंड कंपनी दामका को दिया और उसने फिर से माइनिंग किया। माइनिंग के बाद हमने फिर कलेक्टर श्री से पूछा कि आपने इनको कितना मैट्रिक टन की परवानगी दी थी इसमें माइनिंग करने की। तो कलेक्टर श्री का जो भूस्तर विभाग है उसने हमें जानकारी दी कि ये जो कंपनी है KR पटेल एंड कंपनी, उसको सिर्फ 20,000 मैट्रिक टन की परवानगी दी है। तो हमने कलेक्टर को वापस फरियाद किया कि आपने तो इसको 20,000 मैट्रिक टन की परवानगी दी है, तो ये तो लाखों मैट्रिक टन इसमें से खनिज निकाल चुका है। अब बिलाल भाई ने दूसरी अर्जी सूरत जिला कलेक्टर को दी। उन्होंने सूचना मांगी कि कॉन्ट्रैक्टर ने कितने टन मिट्टी की खुदाई की है। कलेक्टर ने बिलाल भाई की अर्जी का जवाब देने के लिए, तालाब का नाप लेने के लिए और कितनी मिट्टी की खुदाई हुई है इसका रिपोर्ट देने के लिए इंजीनियरों को भेजा। इंजीनियरों ने जो तहकीकात की उसमें यह सामने आया कि जितनी मंजूरी कॉन्ट्रैक्टर को दी गई थी उससे 20 गुना ज्यादा खुदाई हो चुकी थी। मंजूरी से जितनी ज्यादा मिट्टी की खुदाई हुई थी उस अनुसार सरकारी कीमत लगाकर कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को दंडित किया। तो फिर कलेक्टर श्री ने फरियाद निवारण कार्यक्रम में इस इश्यू को लिया और वहाँ के जो ऑफिसर है और नवसारी के ऑफिसर है इन सबको हमारे साथ में भेजा कि भाई आप चेक करो। तो उसमें पाया कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने 3 लाख से ऊपर मैट्रिक टन सरकारी बिना परवानगी से मिट्टी निकाली है, सरकारी खनिज। और फिर उसके हिसाब से सरकार ने प्रति मैट्रिक टन 40 रुपया नक्की करके 1,28,29,160 रुपए का जुर्माना ये कंपनी को किया। यह रकम थी 1,28,00,000 रुपए। सामान्य सी दिखने वाली इस बात में 1.25 करोड़ का भ्रष्टाचार पकड़ा गया। लोक उपयोगी ऐसी तकरीबन 200 जितनी अर्जियां इन दो दोस्तों ने की है। बिलाल भाई का घर फिलहाल बलेश्वर ग्राम पंचायत से लेकर विदेश मंत्रालय को की गई अर्जियों से भरा पड़ा है। ये सारे कागजात सूचना के अधिकार की अर्जी और उनके प्रत्युत्तर से भरे हैं। सूचना के अधिकार की ऐसी अर्जियों के एवज में उन्हें कई बार जान से मार देने की धमकी भी मिली है, तो कई बार उनको पैसों की लालच देकर झुकाने का प्रयत्न भी किया गया है। लेकिन इन सारे विघ्नों को दूर करते हुए ये दोनों मित्र सूचना के अधिकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं। तालाब के प्रश्न में सूचना के अधिकार का साथ था, शायद इसी वजह से वो सामान्य जन की सेवा कर सके। क्योंकि अगर आरटीआई नहीं होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो कंपनी है उसको सरकार ने, भूस्तर शास्त्री ने कितने मैट्रिक टन की परवानगी दी है। और हमने तो देखा, जो आरटीआई से पता चला कि इसको तो सिर्फ 20,000 मैट्रिक टन, और 20,000 मैट्रिक टन माना लगभग 200 गाड़ी, और ये तो हजारों मैट्रिक टन माइनिंग कर गया। तो आरटीआई होता नहीं तो हमें पता तो चलता ही नहीं ना कि इसको कितना मैट्रिक टन की परवानगी दिया है। हेमंत भाई और बिलाल भाई की इस जोड़ी ने कमाल किया है।
एक दूसरे की उपस्थिति से दोनों का मनोबल मजबूत होता है। अब इनकी दोस्ती में सूचना के अधिकार नाम का एक नया दोस्त जुड़ गया है।